बहुत बुरा हुआ चारू के साथ। उसने मुझे मंदिर के बाहर ड्रॉप किया, आकर माँ और चाची से मिली और अचानक से उसके घर से फोन आया। बोला कि उसके पापा बाथरूम में फिसल के गिर गए। उनके सर से बहुत खून निकल रहा था। इट वॉज रियली बैड यार। फिर क्या, अब ऐसी हालत में वो गाड़ी कैसे चला पाती? तो मैंने जाके उसे ड्रॉप किया घर पे। लेकिन तुम्हें उसके घर से मंदिर आने में इतना टाइम कैसे लग गया? अरे क्या बताऊं, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। क्या करे मयंक जी, बहुत देर लग रही है। बस कुछ सोचने दो चारू मुझे। इस वीरान जगह में तो हमारी हेल्प करने वाला भी कोई नहीं है। अगर हमारे पापा को कुछ हो गया तो? भैया क्या बहुत टाइम लगेगा क्या? थोड़ा सा टाइम लगेगा साहब। प्लीज प्लीज जल्दी कीजिए। और फाइनली उसे घर पे ड्रॉप किया, फिर ऑटो लिया और लिटरली भागता भागता मंदिर तक आया। ओह माय गॉड, लेकिन उसके पापा कैसे हैं? चारू का फोन आया था, बोली कि अभी ब्लीडिंग रुक गई है और उसके पापा होश में आ गए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आंखें बंद करो, क्लोज योर आईज। यहाँ क्या कर रहे हो? अरे देखो तो सही, आंखें नहीं खोलना। वाओ, आई एम सुपर इम्प्रेस्ड। हाँ, मान गए अपने होने वाले पतिदेव को। लेकिन डिनर उसका क्या करेंगे? वाओ, दिस इज अमेजिंग। लेकिन तुमने ये सब कुछ किया कैसे? फोन पे ऑर्डर किया, और क्या। और वो है ना डिलीवरी लेने के लिए। आप ऑर्डर करें और हम तामील ना करें, ऐसा कभी हो सकता है? मैडम ने चाइनीज मांगा था, चाइनीज पेश है मेरे सरकार। थैंक यू मैम। अच्छा, अभी थैंक्स छोड़ो और खाना खाना शुरू कर दे, वरना मैं भूखे पेट मर जाऊंगा। चलो अब पेट पूजा शुरू करते हैं। रेडी, स्टेडी एंड गो। हे, कम ऑन रचना, कब तक ऐसे उदास रहोगी? यहाँ देखो। छी, ये क्या? ऐसे कब तक आंसू बहोगी? कुंचन, इससे नहीं रहा जाता, सब कुछ याद आता है हमें। चलो आओ, यहाँ बैठो बैठो। कितनी अजीब बात है, जो यादें हमें कभी इतनी अच्छी लगती थी, दिल में हलचल पैदा कर देती थी, अब वही यादें हमें कितनी तकलीफ देती है। आई नो रचना कि तुम्हारा दिल टूटा है, बट यू हैव टू मूव ऑन, क्योंकि आगे और बहुत कुछ है करने को। इतना आसान नहीं कुंचन। यू नो, मम्मा क्या कहती थी कि इस पूरी दुनिया में कोई भी आदमी ना आंसू बहाने लायक नहीं है। Tears are so precious. And अगर कोई सच में स्पेशल है तो वो तुम्हें कभी नहीं रुलाएगा। कैसे बात कर रहे थे राजीव सर हमसे, जो मन में आया बोल डाला। रचना, उनकी तरफ से सोचो तो आई एम श्योर उनके पास कोई ना कोई वजह जरूर होगी ऐसा करने की, लेकिन हमारा मतलब उससे नहीं है, हमारा मतलब तुम्हारे दिल से है, जिसमें कोई आना चाहता है। यू नो हु? विहान। प्लीज कुंचन, हमें किसी और में इंटरेस्ट नहीं है, और खबरदार उसका किसी और का नाम लिया तो। ओके ओके, प्लीज किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन तुम ये तो देख सकते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। क्या? मौसी जी, अंकल किसकी पूजा की बात कर रहे हैं?
जो धनतेरस के दिन होती है। उस दिन सबसे पहली पूजा भाई खाते की होती है। लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं ताकि घर, व्यापार, हर जगह खुशहाली बनी रहे। उस दिन हम लोग सोना और चांदी खरीदते हैं, शुभ माना जाता है। सुनिए जी, हर साल हम पीहू और रचना के लिए सोना खरीदते हैं। इस साल हम 2 नहीं 3 बेटियों के लिए खरीदेंगे, पीहू, रचना और गुंजन। बिल्कुल, ये तो मानी हुई बात है। जी। वैसे ये धनतेरस एक और वजह से खास है। कौन सी वजह से? अरे तुम्हें याद नहीं है, कल सावित्री जी और सलेश जी ने कहा नहीं था कि वो विहान को लेकर हमारी रचना से मिलने धनतेरस के दिन ही आना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। इतने शुभ दिन दामाजी हमारे घर आएंगे, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? अभी दामाद जी का स्वागत खाली हाथ थोड़ी करेंगे, कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा ना। हाँ, वो तो है। उसकी चिंता आप मत कीजिए, वो मैं जाके कुछ ना कुछ ले आऊंगा। पहले ही मुसीबतें कम थी, जो ये विहान नाम की आफत टपक पड़ी। हमने भी पंगे ले लिए। वो सोचता है कि मैं उसकी मंगेतर हूँ। गुंजन, अगर उसने सबके सामने कह दिया कि तुम हम बनकर गई थी उससे मिलने के लिए, तो क्या होगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा रचना, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया ना तो वो खुद ही फंस जाएगा। देखो, उसने अपने घर में किसी को नहीं बताया कि उसने हमें मिलने बुलाया था रेस्टोरेंट में। हाँ, लेकिन हम भी मिलने गए थे ना। तो क्या हुआ? जस्ट चिल रचना। उसके घर आने से पहले मैं उसको सब कुछ सच सच बता दूंगी। इट वाज जस्ट अ प्रैंक यार। एनीवे, चलो। देखो रचना, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अब तुम भी उन्हें दिखा दो कि तुम्हें उनकी कोई परवाह नहीं है। अब नो मोर अफसोस, मुझे मेरी हंसती मुस्कुराती रचना देखना है। चलो, अब हम उनके सामने से निकल जाएंगे, ठीक है? बिल्कुल सीधा सीधा देख के चलना। चलो चलो चलो। कल सावित्री जी और सलेश जी ने कहा नहीं था कि वो विहान को लेकर हमारी रचना से मिलने धनतेरस के दिन ही आना चाहते हैं। जिनके आगे जी, वो जिनके पीछे जी, जिनके आगे पीछे जी, मैं उनकी साली हूँ, वो मेरे जीजा जी, वो मेरे जीजा जी। रचना, you're looking great यार। And I am विहान the Great। छोड़ो गुंजन, ये सब क्या बकवास है? तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? यहाँ हमारी जान निकल रही है। अगर उसने सबके सामने कह दिया ना कि वो तुमसे मिल चुका है हमें समझ के, तो हम दोनों को क्या बैंड बजेगा? बैंड बजेगा, इसीलिए तो गाना गा रही हूँ। ओ मेरे जीजा जी। गुंजन, फिर से मजाक? सब पूछेंगे कि क्यों मिलने गए थे बिना हमसे पूछे। पापा तो हमारा घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे। चिल बेबी चिल, जस्ट रिलैक्स। मेरे पास एक सुपर डुपर प्लान है, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। गुंजन, तुम सच में पूरी पागल हो चुकी हो। वो लड़का हमें मिलने आ रहा है, हम सब उसके सामने होंगे और तुम कह रहे हो कि उसे कुछ नहीं पता चलेगा। मैंने तुमसे कहा ना, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है। मेरे ओवर स्मार्ट जीजा जी को थोड़ा मजा तो चखने दो। बस तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा, फिर देखना इस जीजा जी की होने वाली साली का कमाल। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।